Hello friends, this is Sapna Pandey Dikshit. Welcome back to Ocean of the English. We have already started the chapter of adjective. Today is second session of our chapter. Let's move to the chapter adjective. We have completed first rule. So today we are going to start with the second rule. Rule number 2. Comparatively, relatively, fairly और for आदि शब्दों के बाद कंपैरेटिव डिग्री की जगह पॉजिटिव डिग्री डी के बाद मैंने डॉट लगा हुआ है डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। कहीं पे भी आपको ये वर्ड्स मिल जाए कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, फेयरली या फार मोस्टली ये तो फेवरेट वाला वर्ड है, ये आता है एग्जाम्स में। फार आदि ये जो शब्द हैं यदि यहाँ पे आपको कहीं पे भी आपको सेंटेंस में मिल जाए तो इनमें हमेशा कंपैरिजन तो हो रहा होगा, लेकिन वहाँ पे डिग्री हमको कौन सी यूज करनी है? पॉजिटिव, ना कि हमको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। राम इज फार बेटर देन मोहन, तो राम कैसा है? ज्यादा अच्छा है मोहन से। तो यहाँ पे फार हमको मिला, तो फार के साथ हमको कौन सी बेटर नहीं लगाना है, क्या लगाना है? गुड, यानी पॉजिटिव डिग्री लगाना है हमको। राम इज फार गुड देन मोहन, तो गुड लगाना जो है हमारा सही माना जाएगा और बेटर हमारा क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ये हमारा सेकंड रूल था। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। संख्या फीवर लेस, ये दो वर्ड्स हैं, ये कॉलम ही बना देती हूँ। ये आते हैं ऐसे फीवर और लेस। यदि कहीं आपको फीवर यानी भी मतलब होता है कम और लेस मतलब भी होता है कम, लेकिन लेस कहाँ होता है? जहाँ पे भी मात्रा या क्वांटिटी शो हो रही हो। और फीवर यानी संख्या जहाँ पे हो, जहाँ पे संख्या होती है तो वहां पे फीवर का यूज होता है। फीवर और लेस जहाँ पे मात्रा, जैसे कि एग्जाम्पल fewer than 10 boys attended the class, 10 से कम लोगों ने क्लास अटेंड की है। लेस देन 10 kg, अब यहाँ पे क्या था? ऊपर 10 बॉयज यानी कि संख्या में हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे गिन सकते हैं जिनको, तो वहां पे क्या आएगा? प्योर। और लेस कहाँ आएगा? 10 kg। शुगर 10 तो है, लेकिन kg क्या है? एक मात्रा है, तो मात्रा है। शुगर को हम क्या, शुगर को 1 2 3 करके नहीं गिन सकते हैं, इसके लिए हम क्या केजी, किलोग्राम, ग्राम ये यूज करते हैं। और जहां पे भी किलोग्राम और ग्राम यूज होते हैं तो वो क्या होते हैं? क्वांटिटी में होते हैं, तो वहां पे क्या यूज होगा? लेस। तो ये दोनों ही हमारे सेंटेंस जो है एकदम ही करेक्ट है। यहाँ पे हमारे दो रूल और क्लियर होते हैं। चलते हैं रूल नंबर 4। चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। ओल्ड एंड एल्डर, ये दो वर्ड्स हैं, दोनों का मतलब होता है बड़ा। ओल्ड यानी भी बड़ा, एल्डर यानी भी बड़ा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ओल्ड हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे जान पहचान होती है, जहाँ पे एक दूसरे में रिलेशन ही होता है और दोनों में तुलना होती है कि तुम मेरे से बड़े हो या मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो वहाँ यूज होता है ओल्ड या ओल्डर। और यदि जहाँ पे खून का संबंध होता है, रिलेशन होता है, जैसे भाई भाई, बहन बहन या बहन भाई, तो वहाँ पे एल्डर यूज होता है। तो देख लेते हैं। किथ एंड किन यानी इक्वेंटेंस, यानी दोनों का मतलब होता है जान पहचान। जहाँ जान पहचान हो तो वहां पे क्या? ओल्ड यूज होता है। और एल्डर के लिए रिलेटिव यानी खून के संबंध होने चाहिए। तो ओल्डर के साथ हमेशा क्या आता है? देन आता है, और एल्डर के साथ हमेशा क्या होता है? टू आता है। दोनों देन और टू, ये दोनों ही को हम कैसे कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं? तो एल्डर के साथ टू आता है और ओल्डर के साथ देन आता है। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कुछ। Ram and Mohan work in the same place. Ram is older than Mohan. अब Ram and Mohan क्या है? दोनों ही Ram and Mohan work in same place, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। इनमें कोई भी जो है रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है खून का, क्योंकि ये क्या है? राम एंड मोहन वर्क काम कर रहे हैं सेम प्लेस। राम इज ओल्डर देन मोहन, तो ये हमारा राइट आंसर है, राइट सेंटेंस है ओल्डर, क्योंकि जान पहचान के थिंकिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओल्डर, तो वो सही है। और ओल्डर के साथ हमेशा क्या आता है? देन आता है, तो वो वहां पे पूरा ही हमारा सेंटेंस सही है। अगला देख लेते हैं। आई हैव टू daughters. I have two daughters. गीता इज एल्डर टू बबीता। अब यहाँ पे क्या है? टू डॉटर्स है। डॉटर्स है मतलब दोनों में क्या है? संबंध, रिलेशन है। तो गीता इज एल्डर टू बबीता, ये हमारा दूसरा वाला भी एकदम ही करेक्ट है। नेक्स्ट वन। श्याम इज एल्डर देन मोहन, दे आर ब्रदर। वो दोनों क्या है? भाई हैं। तो दोनों भाई हैं, उनका संबंध है, तो एल्डर आ रहा
मतलब हमारा वाक्य सही है क्या? हमारा वाक्य अभी भी गलत है, क्योंकि हमने एल्डर के साथ क्या लगा के रखा है, देन, जो कि गलत है। यदि आपको एग्जामिनर यदि कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपको ऐसे ही देगा, एल्डर के साथ क्या आता है, टू, तो हमको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। श्याम इज एल्डर टू मोहन, दे आर ब्रदर, दोनों क्या है, भाई हैं। चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। देखते हैं रूल नंबर 5, लेटर एंड लेटर, दोनों का मतलब होता है क्रम में बाद, LATER, LATTER, ये दोनों का मतलब होता है बाद में। लेकिन कैसे बाद में, जहां पे डबल टी नहीं होता, सिंगल टी होता है, LATER, लेटर मतलब समय में, बाद में। जहां पे एक सिंगल टी होता है तो वहां पे समय में बाद में, और यदि डबल टी है तो क्रम में बाद में। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, 2 टी हैं, एक पहले एक बाद में, तो कैसे लगे हुए, क्रम में लगे हुए हैं, एक दूसरे के क्रम में लगे हैं। तो जहाँ पे क्रम डबल टी होगा तो वहां पे क्रम में बाद में आएगा, और जहाँ पे सिंगल टी होगा तो वहां पे समय में। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जॉन एंड हैरी आर द बेस्ट फ्रेंड, दोनों कैसे हैं, बेस्ट फ्रेंड है। पर लेटर वन इज टॉलर, लेटर मतलब बाद वाला जो है, बाद वाला मतलब हैरी क्या है, टॉलर यानी ज्यादा लंबा है। तो अब यहाँ पे है जॉन और हैरी का समय से कोई लेना देना नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं, दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। बट लेटर वन जो बाद वाला है मतलब हैरी, क्रम में बाद वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल टी, जो बाद वाला है वो कैसा है, टॉलर यानी लंबा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू गो होम, तुम घर जाओ, आई कॉल यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तो यहाँ क्रम में बात नहीं है कि तुम घर जाओ मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, यहाँ क्रम से कोई लेना देना नहीं है। ये लेटर मतलब समय से है कि तुम अभी घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। नोट यहाँ अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों के साथ ly लगाना क्या गलत माना जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, जितने भी ly हैं वो सारे क्या हैं, हमारे एडवर्ब हैं। यदि एडजेक्टिव के किसी भी वर्ड में क्या लगा दें, एडजेक्टिव में ly लगा दें तो वो क्या बन जाता है, हमारा एडवर्ब बन जाता है। लेकिन फास्ट का फास्टली कोई वर्ड नहीं माना जाता। यदि वो आपको सेंटेंस में मिला है मतलब वो वहां पे करेक्शन की आवश्यकता है। तो फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, फास्ट, लो, लोली भी कोई वर्ड नहीं होता है, वेल, वेलली आपको बोलने में ही अटपटा लगेगा, वेल, स्ट्रेट, स्ट्रेटली कुछ भी नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। यदि कोई बोलता है स्ट्रेटली जाइए तो स्ट्रेटली नहीं होता है, ly यहाँ लगेगा तो वो गलत माना जाएगा। लॉन्ग, लॉन्गली नहीं होता है। तो ये कुछ वर्ड्स थे। तो यहाँ तक हमारा रूल नंबर 5 तक आज हमने कवर किया है। इससे ज़्यादा हम बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए अगले दिन के लिए रखते हैं, रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।